पत्नी का जो एक धर्म है उसे पातिव्रत धर्म कहते हैं। यदि केवल अपने पति को भगवान मानकर और उनकी आराधना में, तो वो मोक्ष पदवी भी प्राप्त करती है और जो चाहे वो प्राप्त कर सकती है। पातिव्रत धर्म में बड़ी भारी सामर्थ्य है। सच्चाई की परीक्षा तो तभी होती है जब विपत्ति आती है। तुम धैर्यवान हो, तुम धर्मात्मा हो, तुम हमारे मित्र हो या तुम हमारे अर्धांगिनी हो, इसका परिचय तो तभी मिलता है जब विपत्ति हो। अर्थात मित्र विपत्ति में हो तो उस समय उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तुम विपत्ति में हो तो धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पति विपत्ति में है, बहुत संपत्ति अपहरण हो गई, ऐसे पति का किसी भी तरह से मन न दुखावे कि अब आपके पास तो कुछ रह नहीं गया, हमारी आप कामनाओं को पूर्ण नहीं करे। धीरज धर्म मित्र नारी आपद काल परखिए चारी। जो ऐसी स्थिति में अपने पति का सहयोग करती है। वनवास हुआ, सियाजू ने ना तो जनकपुर का सुख स्वीकार किया ना अवधपुर का। कहा जहां प्रभु श्री राम के चरण, वही मुझे करोड़ों अयोध्या जैसा सुख मिलेगा। यदि कोई स्त्री, अनुसुईया जी उपदेश करे सियाजू को, अपने पति का किसी कारणवश अपमान, धन नहीं है, उतना विद्वान नहीं, उतना ज्ञान नहीं, और तुम्हारे ही कर्मवस्तु तुम्हारा पति बना है, उसका अपमान, पातिव्रत धर्म की यहां चर्चा करें। क्योंकि सबसे बड़ी पतिव्रताओं में शिरोमणि है श्री अनुसुईया जी, जिन्होंने भगवान हरि, हर और ब्रह्मा को 6-6 महीने का बालक बना दिया अपने पातिव्रत धर्म से। वो कह रहे हैं कि पति का अपमान न करें, अपने भगवान के समान समझे। यहाँ पातिव्रत धर्म की चर्चा प्रपंच की नहीं। बात यहाँ बहुत अध्यात्म की चरम ऊंचाई की बात करें अनुसुईया जी, इसको लौकिक में घसीटोगे ना तो ये तर्क वितर्क है सब। अगर हमारा इष्ट धर्म जोर का है ना, तो सामने कुछ हो ही नहीं सकता। इसका प्रमाण हम तुम्हें देते हैं। जालंधर राक्षस और वृंदासती परम पवित्र चिदानंद भगवान को पति वरण करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी आए, हमारा क्या उद्देश्य है? तो वृंदा ने कहा हमारा उद्देश्य है भगवान श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करना। तो उनका पहले तुम्हारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा होगी, तुम एक निष्ठ हो कि नहीं, तो आज्ञा कीजिए। उनका जालंधर को पति रूप में स्वीकार करके और पातिव्रत धर्म को आप प्रमाणित कीजिए, नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। कोई भी बड़े से बड़ा देवता जालंधर का बाल बांका भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सती अपने सतीत्व में, सब देवताओं ने विनय की वैसे आराधना तो आप ही को पति रूप में प्राप्त करने की थी। नाथ आप स्वीकार कीजिए, नहीं तो जालंधर का आतंक, राक्षस और पतिव्रता वृंदा, वही तुलसी जी के रूप में और शालिग्राम के रूप में श्री हरि। आज भी उनको ब्याह किया जाता है, पूजन किया जाता है, तुलसी जी चढ़ाई जाती। जब हम किसी को इष्ट मान लेते हैं तो उसमें दोष दृष्टि नहीं होती, और जब हमें प्यार होता है ना, तो उसका दोष भी गुण ही नजर आता है। और सच्ची बात है कि सबके हृदय में भगवान बैठे। यदि हमारी निष्ठा है तो तुम हिल नहीं सकते, हमारी निष्ठा के विपरीत नहीं चल सकते। जब भगवान नहीं चल पाते तो तुम तो इंसान हो। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ते, मेरे लाला बनकर घुटने के बल हमारे आंगन में चलो तो अनंत ब्रह्मांडों का पिता घुटनों के बल चल रहा नंद बाबा के आंगन में, या महाराज दशरथ जी के आंगन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में विचरने वाले, कैसी लीला! अनंत ब्रह्मांडों का पिता बालक बन करके, जब वो बन सकता है तो तुम्हारे निष्ठा और पातिव्रत धर्म में वैसे ही चलेगा जैसे तुम विचार करोगे, क्योंकि तुम्हारा पातिव्रत धर्म पवित्र। हमारा क्या होता है कि हम दूसरों के तो दोष पटाख से बोल देंगे। बैक में आप दृष्टि घुमाओ अपने ऊपर, तब लगेगा वो तो कम है। अगर हमारी बात खुल जाए, बहुत ही हम गलत हैं। संत सदैव सत्य स्वभाव वाले साधक उपासक बाहर नहीं देखते,
अपने अंदर देखते हैं। अपने दोषों को मिटा दो तो बाहर केवल भगवान या दूसरा कोई है ही नहीं। श्री अनुसुईया जी बड़ा सुंदर गृहस्थी में स्त्री शरीर पुरुष शरीर धारण की, इनको भगवत प्राप्ति का सहज उपाय बताया। कोई है ऐसी सामर्थ्य, इसीलिए स्त्री के लिए एक सुदृढ़ भगवत प्राप्ति का मार्ग है, जो घर परिवार में रह रही अपने पति में भगवान की भावना करना। मेरे पति ही मेरे भगवान है, ऐसी भावना से आठों पहर उनकी आज्ञा में रहना। जैसे कोई प्रश्न कर सकता है कि अगर पति ही दुराचारी हो तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि आप अपने भाव रखिए और फिर विधान जैसा होगा अपने आप दूरी बना दे, क्योंकि आप और आपके पति के बीच में भगवान का भाव है ना, वो संभाल लेंगे, वो आपको बचा लेंगे, वो आपको दूर कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है। अलग अलग मायाकृत रूप है और आंतरिक भाव में जाएंगे जब विचार पे, तो आपके ही कर्म का फल भुगताने के लिए ऐसा स्वभाव वाला पति दिया गया है। ऐसी भावना तो हमारे ही कर्म निश्चित, अपने कर्म के प्रभाव से ही पति का वर्ण होता है। जैसे हमारे कर्म गायत्री के अनुष्ठान के द्वारा गायत्री जी को प्रसन्न करके जो कन्या प्रकट की थी, उनका नाम सावित्री जी हुआ था। बहुत ही तेजस्विनी राजकुमारी थी। जब वर वरण की बात आई तो उनके पिता ने आदेश किया कि तुम स्वयं घूमो मृत्यु लोक में और जो तुम्हें वर पसंद आएगा उसके साथ ब्याह कर दे। इतना प्यार करते थे और वो गायत्री जी की कृपा से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम सावित्री। बड़ी तेजोमयी कांति, अद्भुत ज्ञान, मंत्री और विशाल सेना साथ और राजकुमारी वर वरण के लिए। स्वयं तुम देखो, बहुत राजकुमारों को देखा, मन में ही नहीं आया। जंगल से गुजर रही थी, देखा एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, दृष्टि गई, देखते ही लगा ये मेरे प्राणपति। रुक गई। मंत्री से कहा आदर से इनको नीचे उतारो। वो तो क्या अपराध बन गया, सैनिक घेरे हुए, राजमंत्री। हाथ जोड़कर राजकुमारी ने कहा मैं आपको पति रूप में वरण करते हैं। तो उनका आप नेत्र हैं आपके, आप देख पा रहे हैं मैं कौन हूं। लकड़ी काट के बेचता हूं और अपने माता पिता की सेवा करता हूं। मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं, खाने का। वो आपका राज वैभव का प्रभु, मैं राज वैभव को पति नहीं बना रही हूं, आपको पति रूप से वरण। मेरा मन मान गया है, मेरा मन राजी हो गया है आपको देख के, आपके सौंदर्य को, आपके गुण को, आपके घर को, आपके वैभव को देखकर मैं पति नहीं बना रही, मेरा मन मान गया है। आपके माता पिता कहाँ है? बोले जंगल में एक झोपड़ी में विराजमान है। ठीक है, मंत्री से कहा ये स्वीकृत है, पूरी जानकारी ली, वापस लो। जब वापस गए तो वहां बैठे हुए थे देवर्षि नारद जी। आओ बेटी। राजा ने कहा वर वरण किया? हाँ। मंत्री ने पूरी बात बताई। देवर्षि नारद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। तो बोले आप यही देख के तो कह रहे होंगे ना कि घर नहीं है, संपत्ति नहीं है, तुम राजकुमारी हो, कैसे निर्वाह होगा, ये सब मैं जान रही हूं, नहीं है उनके पास। बोले नहीं, एक बात और है, वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे, 1 वर्ष में उनकी मृत्यु का योग है, वो मर जाएंगे। बहुत है, ये देखो निष्ठा देखो, बहुत है 1 वर्ष। अगर मैं एक दिन भी उनके नाम का सुहाग भरने को पा गई तो आज जीवन निर्वाह कर जाऊंगी उनके लिए। कैसा हमारा देश यति और सतियों का देश है। जैसे एक सन्यासी सर्वत्यागी, ऐसे साफ सुख की भावना केवल अपने पति में निहित करके भगवान को रिझा लिया। ये वो पातिव्रत धर्म है। अब सब भगत ही थोड़ी होते हैं, सब धर्म से ही थोड़ी चलते हैं। नारद जी बहुत प्रसन्न।
उन्होंने कहा एक बार जिसका वरण कर लिया बस। जैसे मां भगवती पार्वती जी ने सप्त ऋषियों को जवाब दिया था, कोटि जन्म लग रगर हमारी बरौ शंभु न तरहो कुमारी। तुम एक बार की बात कहते हो, करोड़ों बार जन्म लूंगी और तपस्या करूंगी, वो वर के रूप में वरण करूंगी तो महादेव को ही वरण करूंगी। माना महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खाल, जय कर मन जय सम रमे ते ही सन। मान गए आपकी बात पर, मेरा मन रम गया है शिव में, करोड़ बार जन्म लूंगी लेकिन महादेव को ही वरण करूं। ये सावित्री जी का ब्याह हुआ, पिता ने अपार वैभव, वही अकेले थे, बिल्कुल एक भी सुख नहीं लिया। नहीं, मेरे पति देव के ही सुख में सुखी रहूंगी, आपका कुछ भी दहेज कोई भी एक वस्तु स्वीकार नहीं करूंगी। बहुत सत्यवान जी प्रसन्न हुए, उनका नाम सत्यवान। और कहा प्रिय, पता नहीं किस